हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपी सुपर टीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ या अव्यय के साथ? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, क्रिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, व्याकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न नंबर 5, महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। महनीय, महत्ता या महत्व, महती? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, महत्व। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल? क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प होगा विकल्प 1, बीज वपन काल। प्रश्न नंबर 7, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से, फारसी से, हिंदी से या अरबी से? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, फारसी से। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आँख, पाँव, गांव या ग्रह? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, ग्रह। प्रश्न नंबर 9 और 10 के लिए गद्यांश दिया गया। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांट कर लिखिए। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम सब इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद ये विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को ये जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब ये इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो प्रश्न नंबर 9 दिया है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे मान लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा और विश्वास को या सरलता को? तो गद्यांश में दिया गया था जीवन का अभिन्न अंग पाखंड और दिखावे को मान लिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो प्रश्न नंबर 10 के लिए हमें गद्यांश में दिया गया था छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 10 का प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, रूपक। प्रश्न नंबर 12, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुव्रत, भूषण विनुना विराजई, कविता वनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं?
तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा विकल्प 1 केशव दास की। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा पाणी, भारती, वाग्देवी या जाह्नवी। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा विकल्प 4 जाह्नवी। प्रश्न नंबर 14, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प 4 पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? क, च, ट, त, प, या ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड, द, व, या य, र, ल, व। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा विकल्प 2। देखेंगे प्रश्न नंबर 16, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु होता है, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा विकल्प 1 द्विगु। प्रश्न नंबर 17, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? इसमें क्या है? विरोधाभास या विशेषण, विपर्य या मानवीकरण या दृष्टांत। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा विकल्प 1 विरोधाभास। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा विकल्प 3। प्रश्न नंबर 19, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय है। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 20, कवि का स्त्रीलिंग है? कवित्री, कवियित्री, कवियित्री, कवियित्री। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा विकल्प 3। प्रश्न नंबर 21, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने, अस्मिन् सुलेखे सर्वत्र के न भवति। तो मौक्तिकम, साधवो, माणिक्यम या चंदनम। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा विकल्प 2 साधवो। प्रश्न नंबर 22, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है? नंबर 1 कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययीभाव। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा विकल्प 3 तत्पुरुष। नीलोत्पल में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा विकल्प 4 कर्मधारय। दास्यति क्रियापद में लकार है? लट या लोट, लृट या विधिलिंग। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा विकल्प 3 लृट। प्रश्न नंबर 25, उदेति सविता ताम्र एवं अस्तमेति च, संपत्तो विपत्तो च महता में एक रूपता। तो सविता कीदृशा उदेति? ताम्र, पीता, नीला या हरिता। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा विकल्प 1 ताम्र। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है पितृ, पितृसवस्व का अर्थ है बुआ, चाची, ताई या मौसी। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा विकल्प 1 बुआ।
प्रश्न नंबर 27, गम धातु लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन का रूप है, क्या है? गमिष्यत, गमिष्यथ, गमिष्यत या गमिष्यावा। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, गमिष्यत। महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14 या 13 या 15 या 10। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। प्रश्न नंबर 29, गा पद में विभक्ति वचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन, द्वितीय पुरुष बहुवचन, पंचमी एक वचन या सप्तमी एक वचन। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, द्वितीय बहुवचन। प्रश्न नंबर 30, हसंती पद में प्रत्यय है, रिक्त, कुत, श्रत्र या ल्युट्ल। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, सत्र। थैंक यू दोस्तों।